बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़कार शवाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। एक दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूं। हमारे आज के मेहमान जिला कसूर के सीनियर फाजुल तिब्बल जराहत व हर्बल फिजिशियन कसूर हकीम मियाँ लियाकत अहमद अली साहब हमारे गुलिस्तान न्यूज़ के मेहमान हैं। उनको हम वेलकम कहते हैं। आजकल पाकिस्तान में जो एक बड़ा मेन इशू है मोटापा, इंसान पर मोटापा कैसे आता है और मोटापे से कैसे इंसान छुटकारा हासिल कर सकता है और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह मोटापे की वजह से इंसान मुख्तलिफ डिफरेंट बीमारियों में का शिकार हो रहा है और जो जिस्म पर फालतू चर्बी भी बन जाती है उससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। इसी वाले से आज हम अपने चैनल पर हकीम मियाँ लियाकत अहमद अली साहब से बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि वो हमारे नाज़रीन को बताएंगे मोटापा है कैसे इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो आइए हम हकीम मियाँ लियाकत अहमद अली साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। हकीम साहब ये बताइएगा कि मोटापे का शिकार जो पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ मर्द व ख़वातीन हो रहे हैं वो कैसे मोटापे में मुब्तला हो रहे हैं और फालतू चर्बी भी इंसान के जिस्म के अंदर कैसे बन रही है, इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है और कितने % लोग जो मोटापे का शिकार है इस वक्त पाकिस्तान में? ये पाकिस्तान में इस वक्त 35 से 40% तकरीबन, इससे ज़्यादा रेशो हो सकती, कम नहीं है। तो ये जो है ना, इसमें एक तो वर्जिश का ना करना है, सैर का ना करना है, इसके अलावा हमारे खाने पीने का जो शेड्यूल है वो बहुत हद तक तब्दील हो चुका है। हम कुदरती ग़िज़ाओं की बजाय बाज़ारी खानों पर ज़्यादा इंहिसार कर रहे हैं और हमें ये सोचने का टाइम, हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं ये फास्ट फूड की तरफ और ड्रिंक, कोला ड्रिंक जो बोतलें वगैरह हैं, इनका बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके इस्तेमाल की वजह से कैल्शियम की कमी, हड्डियों का, जोड़ों का दर्द और जिस्म में नाताकती और कमज़ोरी, और इसके अलावा जो जिस्म के अंदर फलाद की कमी हो रही है, ये बाज़ारी खाने की वजह से रात को खाना खाते ही बाद लोग सो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना मोटापा बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये जो मठियाइयाँ हैं और बेकरी वगैरह है और बाज़ार के फास्ट फूड वगैरह हैं, इनका तेज़ी से जो इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से मोटापा पैदा होता है। और इसके सद्देबाब के लिए हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना होगा और हमें नेचुरल जो कुदरती चीज़ें हैं, मसलन फल हो गया, सब्ज़ियाँ हो गई हैं या दालें वगैरह हो गई हैं या कुदरती जो ग़िज़ाएँ हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। डब्बे पैक कोई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये मजबूरी की हालत में तो हो सकता है, लेकिन इनको मामूल नहीं बनाना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में ये जो सैर है ये और वर्जिश है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपको बग़ैर किसी नुकसान के अपना जिस्म फिट रख सकते हैं, आप ज़ैल चर्बी को ज़ैल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अदवायाती तौर पर जो टोटके वगैरह हैं, मसलन कि पुदीना हो गया, अदरक हो गया, वो अजवाइन वगैरह, सौंफ वगैरह, दालचीनी वगैरह, इसमें आप नींबू का कावा बनाएं और कावा खाली पेट पिएं। दोपहर को सलाद वगैरह का इस्तेमाल करें, रात को छिलका इसबगोल का इस्तेमाल पानी के साथ करें। तो ये चीज़ें जो है ना आपको काफ़ी हद तक बेहतरी ला सकती हैं। और मोटापे की वजह से वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से इंसान बड़ी तेज़ी के साथ मुब्तला हो रहा है? मोटापे की वजह से ज़्यादातर ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल और यूरिक एसिड का मसला तेज़ी से सामने आ रहा है, जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द और घुटनों की दर्द और इसके अलावा जिस्म में सुस्ती, कमज़ोरी और बाद दफ़ा इसमें यानी कि समझ लें कि दिल का मसला भी पैदा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मोटापा कई बीमारियों की वजूहात बनता है। तो मोटापे से निजात हासिल करने के लिए आपको कम से कम आधे घंटे की सैर लाजमी करनी चाहिए। और ये जो बेकरी वगैरह और मठियाइयाँ वगैरह हैं या बड़े गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल जो है, ये बाज़ारी खानों से ज़रा परहेज़ करना चाहिए और खाना कम खाना चाहिए। जितनी भी हो सके मैं कहूँगा कि सैर और वर्जिश जो है वो बेहतरीन इलाज है इसका। हकीम साहब ये बताइएगा कि जो जिस्म के अंदर जो गिल्टियाँ इंसान के बन जाती हैं, चर्बी जो नुमा होती हैं, आप समझते हैं कि इनका इंसान के जिस्म पर क्या असरात होते हैं और इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? असल में ये जो गिल्टियाँ होती हैं ये इनकी मुख्तलिफ क़साम होती हैं। तो बाद दफ़ा ये गिल्टियाँ जो होती हैं पानी की कमी की वजह से और चिकनाई की ज़्यादा गोश्त वगैरह या चिकनाई की वजह से होती हैं। और इसमें अगर दर्द वगैरह नहीं होती तो ये इनका कोई डर नहीं होता। बाद दफ़ा ये गिल्टियाँ टीबी की भी हो सकती हैं
خدا نخواستہ کینسر کی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے نا عام طور پر جن کو دبانے سے یا اس کی ٹیسٹ رپورٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گلٹیاں عام گلٹیاں ہیں، اس کا آپ گرم پانی وغیرہ استعمال کریں، ایکسرسائز کریں اور چکنائی سے پرہیز کریں، بڑے گوشے سے پرہیز کریں، تو یہ آہستہ آہستہ تحلیل ہو جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا اس میں کوئی گھبرانے والی یا فکر کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ قدرتی زندگی طرز زندگی اپنائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ موٹاپے سے بھی نجات ملے گی۔ یہ خاص کر کالی بوتلیں جو ہے نا کالی بوتلیں اور فاسٹ فوڈ اور مٹھائیاں وغیرہ یا بیکری وغیرہ، ان کا کم سے کم استعمال کریں، جتنا بھی ہو سکے۔ کعوہ وغیرہ جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں، ایران کے لوگ، افغانستان کے لوگ دیکھ لیں، ترکی کے لوگ دیکھ لیں، ان کا صحت کا معیار ہم سے بہت بہتر ہے، اور جسمانی طور پر بھی وہ مضبوط ہیں۔ وہ کعوہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، بازاری کھانے اتنے نہیں استعمال کرتے، وہ قدرتی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ہمیں بھی اپنی صحت کے لیے قدرتی چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے، اور موٹاپے سے بچنے کے لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو موٹاپے کا باعث بنتی ہیں۔ موٹاپے کا باعث بننے سے ہمیں دل کا مرض اور جگر کی چربی اور اس کے یورک ایسڈ اور کیسٹرول کا مسئلہ، یہ چیزیں جو ہے نا زیادہ سامنے آتی ہیں، تو ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ بندہ عمر سے پہلے ہی موٹاپے کی وجہ سے بڑی عمر کا لگتا ہے، اور بندہ کمزور بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی نفسیاتی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سمارٹ اور تندرست جسم ہی انسان کی زندگی کا بہترین یعنی کہ حاصل ہے۔ بہت شکریہ حکیم صاحب۔ مہربانی بہت۔ جی ناظرین، یہ تھے حکیم میاں لیاقت احمد علی، سینئر فاضل طب الجراحت، جنرل فزیشین ہربل میڈیسن قصور، بتا رہے تھے کہ کس طرح موٹاپے سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، اور موٹاپا کیسے انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ کون کون سی بیماریوں میں مبتلا انسان ہو جاتا ہے موٹاپا آنے کی وجہ سے، اور جسم پر جو فالتو چربی بن جاتی ہے وہ کس وجہ سے بنتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انسان اپنی طرز زندگی کو، اپنے معمول کو چینج کرے، اور فاسٹ فوڈ جو انسان بڑی تیزی کے ساتھ یوز کر رہا ہے، بازاری کھانے کھا رہا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، زیادہ تر سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے، سیر کو اپنا ایک معمول بنائیں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے، اور بہترین انہوں نے تجاویز دی، جس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حکیم میاں لیاقت احمد علی صاحب جو ضلع قصور کے ایک بڑے سینئر فاضل طب الجراحت ہے، انہوں نے پہلے بھی ہمارے چینل پر آ کر بڑی مفید تجاویز پیش کی ناظرین آپ کے لیے۔ آج جو موٹاپے کے حوالے سے جو بڑی زبردست تجاویز تھی وہ بھی آپ نے سنی ان کی۔ امید ہے کہ آپ ان کی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے موٹاپے سے چھٹکارا ضرور حاصل کریں گے انشاءاللہ بشرط زندگی۔ نیکسٹ پروگرام میں حکیم میاں لیاقت احمد علی صاحب کو اپنے چینل پر لے کر آؤں گا، اور مزید ڈیفرنٹ جو بھی معمولات زندگی ہے جس سے انسان پریشان ہے، اس والے سے بھی ان کی مفید تجاویز لی جائیں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے گا، اور اپنی بہت سی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔